हेलो, हाय एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने सर्च एंड इंडिसेस का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा सर्च एंड इंडिसेस का सेकंड क्लास है। तो चलिए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है y रेज टू दी पावर 4/3, मतलब y की पावर 4/3 है। इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि y के पावर हमारा 4 है और ये जो नीचे जो पावर में नीचे 3 लिखा हुआ है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा और रूट के बाद ये जो 3 है ना, ये हमारा सर्च में आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कि मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता, हमारा क्वेश्चन होता y रेज टू दी पावर 5/7। तो इसका आंसर क्या होता? ये y के पावर 5 तो हम लिख ही देंगे और ये 7 जो ये जो 7 है ना, ये 7 सर्च वाला वैल्यू है और सर्च वाला वैल्यू कहाँ लिखते हैं? रूट लगाएंगे और ये हमारा सर्च वाला वैल्यू होता है। दोस्तों, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कल आपको करवाया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा नया देखने को आपको मिलेगा। y रेज टू दी पावर 3/2 है। y रेज टू दी पावर 3/2 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, y के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों y के पावर यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब ये जो पावर में बटा में 2 है ना, ये कहाँ चला जाएगा? तो ये वैल्यू चला जाएगा सर्च में, और सर्च का मतलब क्या होता है? रूट लगाइए और यहाँ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कोई लिखने का तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्च में यहाँ कभी भी 2 नहीं लिखा जाता है। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑलरेडी ये समझ लिया जाता है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो ऑलरेडी ये समझ लिया जाता है कि यहाँ 2 है। जब यहाँ ऑलरेडी समझ लिया जाता है कि यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ 2 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, y पावर 3 और सर्च में यहाँ हमारा 2 आता, लेकिन 2 नहीं लिखा जाता है। ऑलरेडी यहाँ समझा जाएगा कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 21 क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन दोनों को समझते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है समझिएगा बहुत ध्यान से। 21 यहां बोल रहा है सर्च में हमारा लिखा हुआ है b और रूट के अंदर लिखा हुआ है x रेज टू दी पावर a। ये हमारा क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा क्या है, x रेज टू दी पावर a है, कोई बात नहीं। जैसे ही हम इस रूट वाला वैल्यू को हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे, तो रूट को जैसे हटाएंगे तो सर्च वाला वैल्यू पावर में ही डिवाइड में चला जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, सर्च में हमारा b है और यहाँ रूट के अंदर x है, अब ब्रैकेट के बाहर हमारा a है। इसका भी आंसर दोस्तों हमारा x रेज टू दी पावर a/b ही आएगा। कैसे आएगा उस चीज को हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x
यहाँ पावर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं पावर 1 है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ फिलहाल उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। सबसे पहले x के पावर कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है, ठीक है। इस रूट को हटाने के साथ ही जैसे इस रूट को हटाएंगे तो सर्ट्स वाला जो वैल्यू है ये पावर में ही डिवाइड में चला जाता है। ये बता सब समझ चुके हैं। अब ब्रैकेट के बाहर हमारा a है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये हमारा क्या है, a है, समझिएगा। x है, ये भी ऊपर में, ये भी ऊपर में। अब ब्रैकेट से अगर कोई पावर ब्रैकेट से घिरा हुआ रहता है उस कंडीशन में क्या करते हैं कि पावर को गुना कर देते हैं। तो यहाँ a है और यहाँ 1 है, a को जब 1 से गुना करेंगे तो a 1 जा a, ठीक है। और नीचे तो b हमारा है, अगर नीचे सिर्फ b है तो नीचे हमारा b आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि 21 नंबर का जो आंसर आया है सेम वही आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का भी आएगा और सेम वही आंसर आया भी है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है लेकिन आंसर सेम आएगा। बात तो यहाँ समझना है आपको कि अगर ये वाला जो पावर है ब्रैकेट के बाहर भी रहे फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अगर रूट या क्यूब रूट 4 रेज़ टू दी पावर 2 हो या तो फिर क्यूब रूट 4 ब्रैकेट के बाहर पावर 2 हो, दोनों का आंसर क्या होगा 4 2 और ये रूट हटेगा तो ये जो हमारा सर्च वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। और सेम यही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, दोनों का आंसर सेम हो। अगर ये वाला पावर ब्रैकेट के अंदर हो या तो फिर ब्रैकेट के बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और हमारा आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम चीज़ें को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि बहुत ही स्पीड में पढ़ा करके और आगे हम बढ़ जा रहे हैं। दोस्तों हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझते हुए और आगे बढ़ रहे हैं और जब भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों एक और चीज आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नंबर हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो या दुनिया का कोई भी वैल्यू हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो या दुनिया का कोई भी वैल्यू हो, आपको एक बार समझना पड़ेगा कोई भी वैल्यू है और उस वैल्यू के पावर अगर जीरो हो, दुनिया का कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू हो उसके पावर में अगर जीरो हो तो आंसर हमेशा और हमेशा 1 ही होता है। अगर पावर में जीरो अगर पावर में जीरो दिख जाए, अगर पावर में जीरो दिख जाए तो उसका आंसर ऑलरेडी 1 ही होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x रेज़ टू दी पावर 0, x रेज़ टू दी पावर 0 लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा 1। अब आप बोलोगे कि सर आप ये बता दो कि 10 रेज़ टू दी पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर कोई बंदा बोल दे कि 2 7 3 5 2 1 9 0 1 7 8 इतना बड़ा वैल्यू है, इसके पावर में अगर हम 0 करेंगे इसका भी आंसर हमें 1 ही देखने को मिलेगा। मैंने आपको फिर से बताया, मैंने आपको साफ साफ बताया कि अगर पावर में 0 दिख जाए तो उस क्वेश्चन का या उस वैल्यू का कंप्लीट जो आंसर है वो 1 हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ से अब आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने इसके पहले जो भी डिस्कशन किया, जो भी मैंने आपको सिखाया वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक कंसेप्ट था इस टॉपिक का। तो अब देखते हैं, अब जो हमें पढ़ना है वो इस टॉपिक के मेन क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स और फिर उसके अंदर रूट एक्स, इसी तरीके से ये कहानी ना इन्फिनाइट टाइम तक जा रही है।
रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, और ये वाली जो कहानी है ये इन्फिनाइट टाइम तक जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप विश्वास मानो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका आंसर आपका एक्स होगा। अब ये होता कैसे है आपको मैं तो प्रूफ करके दिखाऊंगा, बट एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसा दिखे सीधे आप आंसर एक्स मतलब ये जो दिया हुआ अंदर वैल्यू है वही वैल्यू को आप आंसर टिक आउट करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना, इसका आंसर तो हमारा एक्स आ गया, क्योंकि रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अगर ये इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा तो इसका आंसर हमारा एक्स होता है, एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं कि इसका आंसर एक्स ही क्यों होता है। दोस्तों यहां देखिए इस कंप्लीट वैल्यू को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम मानते हैं y बराबर ये है। अब दोस्तों यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या है, ये स्क्वायर रूट है। जब इस स्क्वायर रूट को हटाने का हम बात करेंगे, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर रूट हटाना होता है तो स्क्वायर रूट करते हैं, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कीजिए, क्योंकि जब और ये कंप्लीट वैल्यू के ऊपर भी हमारा स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है। और जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक साइड स्क्वायर नहीं करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने कुछ मान लिया, तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने y माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है। जब स्क्वायर रूट को हटाना है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक साइड स्क्वायर नहीं करेंगे, वो स्क्वायर दोनों साइड करना होगा, और मैंने वही काम किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ जब मैंने कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर किया तो इसके वजह से ये रूट हट जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स। फिर अंदर हमारा सेम वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक्स रूट एक्स, और ये कहानी हमारा अनफाइनाइट टाइम तक जा रही है। दोस्तों आप ये बोलोगे कि सर स्क्वायर करने से ये वाला रूट कैसे हट गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये x है, क्योंकि ये जो मैंने स्क्वायर किया है ना, ये कंप्लीट वैल्यू पे किया है, और ये स्क्वायर की वजह से ये वाला रूट हमारा हट रहा है, तो ये रूट x है। और अगर यहाँ हमारा पावर 2 है, तो इस पावर को जब मैं हटाऊंगा ना, इस पावर की वजह से ये हमारा हट जाएगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं हटाना है, इसी की वजह से तो हमारा ये हट रहा है ना, इस पावर की वजह से ये हमारा हट जा रहा है। हाँ ये तो हटेगा ही हटेगा, देखिए कैसे हटेगा, ये रूट x है और पावर में 2 है, इसके वजह से ये हट जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। रूट x है, पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, x है पावर 2 है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ वाला जो सर्च वाला वैल्यू है ये पावर में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, ये यहाँ आ जाएगा। जब ये कटेगा x के पावर 1 बचेगा, और x का जो पावर 1 होता है ये हमारा वैल्यू x ही देगा। दोस्तों तो मैंने यही काम किया कि स्क्वायर किया, स्क्वायर करने की वजह से ये फर्स्ट वाला हमारा रूट हट गया, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, और मैं जो समझा रहा हूँ आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप यहाँ एक बार समझ लो कि ये जो ये पैटर्न है ना, x रूट एक्स, ये समझिए जब ये अनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी वैल्यू लगातार इन्फाइनाइट तक जाती हो, तो उसमें से अगर एक दो वैल्यू निकाल भी लेंगे तो उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप ऐसे समझ लो, एक समुद्र है,
एक समुद्र है और उस समुद्र में पानी जो है अनंत लीटर पानी है, इनफाइनाइट लीटर पानी है। जब उस समुद्र में इनफाइनाइट लीटर पानी है और उसमें से अगर 1-2 लीटर मैं पानी निकाल भी लूंगा तो क्या समुद्र के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा थोड़ी बोला जाएगा समुद्र माइनस 1 लीटर पानी, समुद्र माइनस 2 लीटर पानी। दोस्तों ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब चीजें इनफाइनाइट होती है ना, उसमें से अगर कुछ वैल्यू निकाल ली जाती है तो भी उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों वही चीज हमें यहाँ भी समझना है। क्या समझना है कि ये रूट एक्स था, इसमें से ये वाला एक्स तो बाहर हो गया, अब अंदर क्या बचा रूट एक्स, और ये लगातार ना हमारा इन्फिनिट तक ही जा रही है। इसमें से अगर एक वैल्यू निकल भी गया तो क्या इसका सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और जब इसके सेहत पे जब इसमें से एक एक्स हमारा बाहर आ गया तो भी इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने y माना हुआ था, जब इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने y माना हुआ था तो यहाँ मैं लिखूंगा इसके जगह पे y। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये y से देखिए यहाँ क्या होता है y, अब ये हमारा y स्क्वायर है, ये आ जाएगा हमारा नीचे बराबर के वो सेट गुना में है तो बराबर के ये सेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिवाइड में, और ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ वाई स्क्वायर बाय वाई, मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, बेस को तो एज इट इज लिखते हैं और पावर को माइनस करते हैं। इसका पावर तो 2 है, इसके पावर कुछ नहीं है तो मान लेंगे इसके पावर 1 होता है। जब पावर में कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो ये मान लिया जाता है कि पावर में 1 है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पावर को लिखेंगे और माइनस करेंगे नीचे वाला पावर को, हमारा आ जाएगा y के पावर 1, और y के पावर 1 का मतलब क्या होता है y होता है। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू है ये हमें यहाँ से हमको मिल गया y इक्वल टू एक्स। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने y माना है और y का वैल्यू आया है x। जब y का वैल्यू x आया है इसका मतलब इस कंप्लीट वैल्यू का ही आंसर हमारा आया है x। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि इस कंप्लीट वैल्यू को हमने y माना और y का आंसर आया x। जब इस कंप्लीट वैल्यू को हमने y माना और y का आंसर आया x, इस कंप्लीट वैल्यू को y माना और y का वैल्यू आया x, इसका मतलब है इस कंप्लीट वैल्यू का ही हमारा आंसर है x। लेकिन दोस्तों आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ हम प्रूफ करके दिखाएं कि चीज़ें होती कैसे, चीज़ें सॉल्व कैसे होती है, बट आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रूफ मैंने इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हकीकत क्या है और आंसर आ कैसे रहा है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ना, इसमें कोई टाइम देना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार क्या कीजिए ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25। इसमें भी वही वाला चीज है √7 और ये वैल्यू जा रही है इन्फिनिट तक। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सिंपल से आप समझ गए होंगे। अब यहां देखिए √3 देखो दोस्तों अब क्या है ना कि ये क्वेश्चन नया हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये वैल्यू इन्फिनिट तक जाती ना तो इसका आंसर 3 हो जाता, लेकिन ये वैल्यू इन्फिनिट तक नहीं जा रही है तो इसका आंसर तो 3 होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 15/16, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये तो हमारा शॉर्टकट तरीका था बनाने का, बट इसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि इस टाइप का आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर तो इसी तरीके से मानना है और आपको मैं बताऊंगा कि ये आंसर आया कैसे, बट अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये होता कैसे, ये बनता कैसे है। तो मैं फिर वही काम करूंगा, इस कंप्लीट वैल्यू को मैं कुछ मान लूंगा,
तो मान लेता हूँ इस कंप्लीट वैल्यू को हमने एक्स वाई जेड कुछ भी हम मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक्स है, ठीक है। अब चूंकि हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हम एक साइड नहीं, स्क्वायर हम दोनों साइड करेंगे। देखिए स्क्वायर दोनों साइड करते हैं, यहां हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यहां तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये हमारा 3 निकल जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा √3 √3 अगर ये, अब यहाँ देखिए क्या करना है, अगर ये इनफिनिट तक जाता, इसका मतलब इस वैल्यू को हमने x माना था तो इसके जगह पे हम x रख देते। लेकिन क्या है कि ये वैल्यू इनफिनिट तक नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, फिर इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे, जब फिर इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे फिर क्या करेंगे, फिर दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे और फिर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना ये कंप्लीट वैल्यू पे है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा और इस स्क्वायर की वजह से ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा x⁴ इक्वल टू, ये स्क्वायर इस पे आएगा 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की वजह से ये हमारा हट जाएगा, इसके वजह से ये हमारा हट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा 3 आ जाएगा और फिर नीचे हमारा यहाँ बच जाएगा √3। अब क्या करेंगे, फिर इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए x⁴ है, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर यही कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इधर करेंगे तो स्क्वायर इधर भी करना होगा, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा x⁸8, ठीक है। अब ये जो है इसके ऊपर भी चढ़ेगा, जब 3 का स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 दूना 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3 इंटू ये स्क्वायर इसके ऊपर भी चढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इस स्क्वायर की वजह से ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3√3, ठीक है। और फिर इस हमारा हमको क्या करना है, इस रूट को हटाना है, तो फिर क्या करेंगे, जब इस स्क्वायर रूट को हटाना है फिर क्या करेंगे, फिर दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं। यहाँ हमारा आ जाएगा x⁸8 × 16, ठीक है। अब ये पावर इस पे चढ़ेगा, जब 3 के पावर 4 है और इसके पावर 2 चढ़ेगा तो हो जाएगा 3 4 दूना 8, यह हमारा 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8 हो जाएगा और यहाँ 3 के पावर 2, फिर पावर में 2 चढ़ेगा 2 दूना 4, यहाँ हमारा 3 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू ये पावर यहाँ चढ़ेगा 3 के पावर 2 हो जाएगा और इस पावर की वजह से ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस को एज इट इज लिखेंगे और सारे पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ कोई पावर नहीं है तो मान लेंगे यहाँ पावर 1 है, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ क्या आ गया, x⁴16 इक्वल टू 3⁵15। अब मैंने आपको बताया था कि हमको ये x का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि इस कंप्लीट वैल्यू को तो हमने x माना है, तो इस कंप्लीट वैल्यू का हमको आंसर चाहिए। तो अगर हम x का आंसर निकाल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इस कंप्लीट वैल्यू का आंसर आ गया, क्योंकि इस कंप्लीट वैल्यू को ही तो हमने क्या माना है, हमने माना है x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू 3/3⁵15। और मैंने बताया था कि ये जो पावर है, पावर जब इधर आएगा तो पावर में ही डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है आंसर। और मैंने ये आंसर डायरेक्टली आपको लिख करके दिखाया था। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते, वो तो मैंने खुद से करके और आपको दिखा दिया था, आपको मैंने बताया नहीं था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं शॉर्टकट में। तो क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे इसका शॉर्टकट का क्या तरीका होता है। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये जो 3 3 3 3 दिख रहा है ना, 3 को आप लिख दो, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट है ना, फिर स्क्वायर रूट है,
फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है। जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट देखो वहाँ वहाँ समझो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ 2 सर्च में 2 है, तो इसको ऐसे गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नीचे लिखो 16 और ऊपर एक कम कर दो, लिख दो 15। ये हमारा हो जाता है आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में हम लिखते, क्या लिखते, रूट फाइव और इसका आंसर हमें निकालना होता है। कुछ नहीं करते, ये 5 जा रहा है तो 5 को लिख दो, 2 दूना 4 दूना 8, नीचे 8 लिखो पावर में और ऊपर एक कम को करके लिख दो 7। ये हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखो ये नया क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या करें दोस्तों, इसको हम कल सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।